हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता अथवा भारतीय परिस्थिति के संदर्भ में शिक्षक को शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। विश्व का प्रत्येक देश इसे अपना रहा है। इसी इसी पर कोठारी कमीशन 1966 ने अपनी एक टिप्पणी में कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के विद्यालयों में कक्षा अध्ययन को फिर से जीवनदान देने या उसे अनुप्राणित करने की प्रविधियों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। बुनियादी शिक्षा का पहला उद्देश्य प्राइमरी स्कूलों के समस्त जीवन और कार्यकलापों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना एवं बच्चों के मन, शरीर और आत्मा का सर्वोत्तम तथा सर्वांगीण विकास करना था। इस दृष्टि से भी शैक्षिक तकनीकी का अपना महत्व स्वयं सिद्ध है। शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है शिक्षक के लिए आवश्यकता। शैक्षिक तकनीकी पर अधिकार रखने वाला शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहारों का अध्ययन कर सकता है, समझ सकता है और उनमें वांछित सुधार लाने का प्रयत्न कर सकता है। शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ व्यवहार अध्ययन तथा व्यवहार सुधार की प्रणालियों का ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक शैक्षिक तकनीकी जानता है वो अपने छात्रों के व्यवहारों का अध्ययन कर सकता है, यानी कि वो समझ सकता है कि किस छात्र को क्या आवश्यकता है और किस तरह उसको अध्ययन करवाना चाहिए, समझ सकता है और उसमें वांछित सुधार लाने का प्रयत्न भी कर सकता है। शिक्षक को विषय वस्तु के साथ साथ व्यवहार अध्ययन और व्यवहार सुधार की प्रणालियों का भी ज्ञान होना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी इस क्षेत्र में शिक्षक को समर्थ बनाती है, यानी कि जो शिक्षक शैक्षिक तकनीकी को अच्छी तरह समझता है वो पूरी तरह से समर्थ बनता है शिक्षा देने के लिए। शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को शिक्षण उपागमों, शिक्षण व्यू रचनाओं तथा शिक्षण विधियों के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है। किस समय किस प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, रेडियो टेलीविज़न का उपयोग किस प्रकार से, रेडियो विज़न तथा कैसेट विज़न का प्रयोग किया जाए तथा छात्रों को अपने सीखने की गति के अनुसार अध्ययन करने के लिए कैसे अभिक्रमित अध्ययन सामग्री तैयार की जाए, यह शैक्षिक तकनीकी ही शिक्षक को बताती है। यानी कि शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री कहाँ प्रयोग की जाएगी और आधुनिक उपकरणों का शिक्षा में कैसे प्रयोग किया जाए। ये सभी चीज़ें शैक्षिक तकनीकी ही बताती हैं। अगला है सीखने के क्षेत्र में आवश्यकता। शैक्षिक तकनीकी हमें सीखने की प्रभावपूर्ण विधियों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है। सीखी हुई विषय वस्तु को स्थायी करने की विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन कराती है और छात्रों में सीखने की प्रति प्रेरणा जागृत करने में तथा उनकी रुचि बनाए रखने में सहायता करती है। यानी कि शैक्षिक तकनीकी के द्वारा प्रभावपूर्ण विधियां अपनाई जाती हैं शिक्षण देने के लिए। इसी कारण छात्रों में सीखने के प्रति प्रेरणा तथा रुचि भी जागृत होती है। सीखने के क्षेत्र में छात्रों को उनकी गति के अनुसार भी सिखाया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने दोनों ही प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक विवेचन कर शिक्षण अधिगम व्यवस्था को बनाए रखती है। इस प्रकार शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली तथा सार्थक बनाने में शिक्षक तथा शिक्षार्थी एवं प्रशिक्षणार्थी सभी के लिए उपयोगी बनाई जा सकती है। तीसरा है समाज के लिए आवश्यकता। गैरिसन आदि द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कहे गए शब्द शैक्षिक तकनीकी पर ही लागू होते हैं। समाज में आज जनसाधारण के पास जो रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर आदि की सुविधाएं हैं, उनका उपयोग शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षकों और छात्रों तथा जनसाधारण के ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का उचित विकास करती है। अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी आज के तकनीकी युग में शिक्षक की उपादेयता बढ़ाती है, छात्रों व छात्राध्यापकों को प्रभावशाली विधि से सिखाती है और समाज के लिए ज्ञान के संचयन, प्रचार, प्रसार तथा विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। आगे है शैक्षिक तकनीकी का महत्व। शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली एवं सार्थक बनाने में योग देती है। शैक्षिक तकनीकी की सहायता से